इंडिया गठबंधन के तहत आज जो रैली हुई है बहुत ही ऐतिहासिक रैली है और इस रैली के अंदर कई प्रांतों के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय पार्टियों के नेता यहां आए थे और निश्चित तौर पर ये रैली जो है बीजेपी की कब्र खोदने में एक कील साबित होगी, क्योंकि बीजेपी डरी हुई है। वो नारा 400 पार का दे रही है, लेकिन जिस प्रकार से उसने ईडी, सीबीआई, आईटी का जो प्रयोग करके जो विपक्षी पार्टियों को जो एक प्रकार से खत्म करने की कोशिश की है, ये उसके डर को दिखाता है। ये आज सामने आया और निश्चित तौर पर ये जो हमारे देश के सामने आज लोकतंत्र पे खतरा, हमारे संविधान पे खतरा है और ये सभी वक्ताओं ने भी यही कहा और लोगों ने भी ये महसूस किया कि ये कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये किसी पार्टी की हार या किसी पार्टी की जीत का मसला नहीं है, बल्कि ये इस देश, ये संविधान का और बचेगा या नहीं बचेगा ये उसका मसला है। इसलिए आज देश को उठ खड़ा होने की जरूरत है और निश्चित तौर पर आज जो विश्वास, हौसला जो यहाँ से लोग लेके गए हैं, लाखों की संख्या में लोग आते रहे हैं, देर तक भी 3 बजे तक भी लोग यहाँ आते रहे हैं, तो वो अपने आप में दिखाता है कि जो प्रचार है, जो मीडिया है, क्योंकि मीडिया के ज्यादातर घराने जो हैं वो आज मोदी ने, बीजेपी ने वो खरीद रखे हैं, इसलिए वो दिखा नहीं रहे हैं। लेकिन आज जो जनता जो है वो गुस्से में है और इस बात का पता बीजेपी को भी है, इसलिए तमाम वो हथकंडे अपना रहे हैं विपक्षी पार्टी को कमजोर करने का। लेकिन निश्चित तौर पर ये 2 महीने बाद जब नई सरकार का गठन होगा, बीजेपी सत्ता से बेदखल होगी और इंडिया गठबंधन जो है अपनी सरकार चुन के आएगा, ये इस रैली से विश्वास हुआ है। हम आज हरियाणा हिसार से दिल्ली के अंदर रामलीला ग्राउंड में जो रैली है इंडिया गठबंधन की, इसमें आए हैं और ये संदेश लेके जा रहे हैं कि 2024 में भाजपा को हटाओ और देश बचाओ। जब ये सत्ता में आई थी उस समय जो वायदे करे थे तमाम से, वो रोजगार देने का था, महिलाओं की सुरक्षा का था, महंगाई कम करने का था, भ्रष्टाचार मिटाने का था, वो तमाम उसके उल्टे काम किए हैं। आज महिलाएं इन्हीं के मंत्री संतरियों से, इनके एमएलए एमपीओ से ही हम सुरक्षित नहीं है और प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री तो बलात्कारियों को ही बचाने की छाती ठोक के कह रहे नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे। अब वो खुद ही हट गए मंत्री, फिर खुद को भी हटना पड़ा हरियाणा के मुख्यमंत्री को। तो बहुत हुई महंगाई की बार, अब ये गैस सिलेंडर है, खाने का तमाम चीजें महंगी है, आम आदमी इलाज नहीं करवा सकता। तो ये जो तमाम उल्टे वायदे हैं कि इन्होंने तमाम चीजें जो सार्वजनिक संपत्तियों को बेचा है, देश को बेच रहे हैं और सिर्फ इन्होंने ईडी को, सीबीआई को, इनको खरीदा है। और ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से जो एक बहुत बड़ा घोटाला है, ये आम जनता को अब ये संदेश हम लेके जाएंगे कि भी आज से हम पूरे जन जन तक लेके जाएंगे कि ये सबसे बीजेपी जो पार्टी भाजपा, ये सबसे भ्रष्ट पार्टी है, सबसे ज्यादा कालाबाजारी करने वाली है, ये बलात्कारियों की पार्टी है और ये जनता से एक तरह धोखेबाज पार्टी है और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, गुंडे हैं, वो इनकी पार्टी में आती है, पाक साफ का ये सर्टिफिकेट देते हैं। इसलिए हम जो तमाम महिलाएं हैं इनकी सत्ता से तो परेशान हैं और इनकी सत्ता आने के बाद जो हमले बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, जिसमें महंगाई की मार का सवाल है, तो इनको लेके हम जाएंगे और इनको हराएंगे। और ये 400 पार का नारा दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत डरे हुए हैं। 400 पार तो क्या इनको अपनी हार स्पष्ट दिख रही है, इसलिए चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का सवाल हो या हेमंत सोरेन की, तमाम लोगों को जेल में डराना चाहते। लोग डरेंगे नहीं और मजबूती के साथ लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे और बीजेपी को हराएंगे। आज ये इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी रैली हुई है और इसमें यह आह्वान किया गया कि देश में मोदी सरकार जो है वो तानाशाही स्थापित करना चाहती है, संविधान बदल के लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है और उसने दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया है। चुनावी बॉन्ड लेकर के, जो कि लिखित रूप में है, बड़े बड़े धन्ना सेठ और कॉरपोरेट से पैसा लेके मोदी सरकार जो अपनी पार्टी चला रही है और उसने पीएम केयर फंड में भी बहुत बड़ा पैसा लिया है और राफेल में भ्रष्टाचार किया है। वो भ्रष्टाचार का नाम लेकर के विपक्ष को कुचलना चाहते हैं और अपनी तानाशाही इस देश में स्थापित करना चाहते हैं। इस देश में आम आदमी की रोजी रोटी और इसकी सांप्रदायिक नीतियों से भाईचारा बिगड़ने की पूरी आशंका है। इसलिए हम यहाँ आह्वान लेके आए हैं कि मोदी सरकार को आने वाले लोकसभा चुनाव में सत्ता से बाहर किया जाए और उसको सत्ता से बाहर करके देश को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, ये हम कहना चाहते हैं।
आज इस दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की महा रैली हुई, ऐतिहासिक रैली हुई, जिसका मुख्य नारा था लोकतंत्र बचाओ तानाशाही हराओ। और इस नारे के साथ ऐतिहासिक रैली में लाखों की संख्या में जो लोग पहुंचे और संदेश लेके गए कि इस देश के लोकतंत्र को बचाएंगे, इस देश की संविधान को बचाएंगे और तानाशाही को हराएंगे। आज जो है ना कि रैली से एक बात पूरे देश के अंदर चली गई है कि लोकतंत्र पे हमला देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और आज जिस प्रकार से 28 पार्टियां और बड़े राष्ट्रीय नेता यहाँ आए और 2 मुख्यमंत्री आज के दिन जेल में हैं, उनका रिहाई का और लोकतंत्र की बहाली का मुख्य मुद्दा था। अब देश में 2 तस्वीरें होगी, एक तरफ बीजेपी एंड कंपनी जो सांप्रदायिक आधार पे, जाति के आधार पे और जो तानाशाही के बल पे और पैसे के बल पे और लूट झूठ और फूट की राजनीति के बल पर जो दबाना चाहती है, उसके खिलाफ अब देश खड़ा होगा और आने वाले चुनाव के अंदर इनको धूल चटाएगी जनता। लोकतंत्र में असहमति की आवाज़ को मोदी जो केंद्र की सरकार में मुखिया है वो दबाना चाहता है। जो विपक्षी जो पार्टियां हैं और जो लोग हैं, उसके विरोध में आज इंडिया मंच की तरफ से ये रैली की गई थी। और उस रैली ने आह्वान किया है कि जो भी इस देश को बर्बादी की तरफ लेके जाएगा, चाहे वो मोदी है, चाहे भाजपा के आरएसएस के जो दूसरे लोग हैं, इनको सत्ता से बेदखल किया जाएगा। यही संदेश हम जिलों के अंदर, अलग अलग राज्यों के अंदर लेकर के जाएंगे और मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करेंगे। आज ऐतिहासिक रामलीला मैदान नई दिल्ली में जो रैली हुई, इस रैली में तमाम जो इंडिया गठबंधन के जो नेता जो लोग आए, सभी ने आह्वान करा पूरे देश की जनता को आज इस 2024 के चुनाव में संविधान बचाने का, जनतंत्र बचाने का। और आए दिन जो सीधे तौर पर जो हमले हैं, चाहे वो किसानों पर हमला है, चाहे वो विपक्षी दलों पर हमला है, और चुनी हुई सरकारों पे भी जो हमला है, सोरेन और केजरीवाल को जिस तरह गिरफ्तार किया गया पिछले दिनों, सिसोदिया और यहाँ के जो संजय सिंह, देश के जो इंडिया गठबंधन के नेता, जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक के जो नेता यहाँ पहुंचे, सीताराम येचुरी जी, डी राजा जी, सभी ने बीजेपी सरकार को हराने का आह्वान किया। और 2024 का जो चुनाव है निर्णायक होगा। आज यही हम यहाँ से हौसला लेके दिल्ली के इस रामलीला मैदान से गए हैं। नड्डा को गिरफ्तार करो, जेपी नड्डा को गिरफ्तार करो। सीबीआई मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी भगाओ, देश बचाओ। राज बदल दो, वक्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल, केजरीवाल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। मोदी को बदलना है, देश को बदलना है। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। केजरीवाल को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। हेमंत सोरेन को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। झूठे मुकदमे रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। झूठे मुकदमे रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। लोकतंत्र की हत्या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र की हत्या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केंद्र सरकार पर तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो हिटलर की चाल चलेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा, हम संविधान बचाने निकले हैं, हम शिक्षा बचाने निकले
है।